गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार और प्रणाम। मैं सोनाली भट्टाचार्य आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस बहुत सुंदर से, बहुत प्यारे और बहुत ही पावरफुल एनर्जी हीलिंग मोडालिटी जो कि है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है, बहुत सारे लोग इसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। पर क्या इस विज्ञान के बारे में, विषय के बारे में हमें आज जानने की जरूरत पड़ी है? बिल्कुल जरूरत पड़ी है। क्यों? क्योंकि आजकल की जो दिनचर्या है, आजकल का जो लाइवलीहुड है, आजकल की जो लाइफस्टाइल है, उसमें स्वरों का बहुत ज्यादा महत्व है। मोर देन 90% ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री, दैट इज अधिकांश 90% से ज्यादा लोग हमारे देश में स्ट्रेस से जूझते हैं। बहुत सारे लोग मल्टीपल डिजीजेस से, मल्टीपल प्रॉब्लम्स से जूझते हैं। और जब तक सर पानी सर के ऊपर नहीं हो जाता, दैट इज जब तक प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें पता ही नहीं चलता है कि दैट उन्हें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप सोचिए, आपको एक ऐसा साइंस, एक ऐसी चीज पता चल जाए जो आपको शुरू से गाइड करे, हेल्प करे, मदद करे आपकी, दैट, और आप अपनी सांसों के ही थ्रू जान पाए कि मेरी बॉडी में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। आज मेरी परिस्थिति, मेरी स्थितियां जो मैं उत्पन्न कर रही हूँ अपने शारीरिक तौर पर, बेसिकली माय बॉडी, हम सबकी बॉडी एक टेम्पल है, एक एनर्जी क्षेत्र है। ओके। लेकिन उसे कुरुक्षेत्र बनाने में हम बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते। और इसीलिए स्वरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेडिकल साइंस जितनी तरक्की कर रहा है, उतनी ही ज्यादा हम सब धीरे धीरे अपने रूट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और हमारे रूट्स के साथ कनेक्ट करती है हमें स्वर विज्ञान, जो सबसे पॉपुलर, सबसे मैजिकल और सबसे अच्छी हीलिंग मोडालिटी है, इतनी पावरफुल। और ये मैं या सुनीता यादव मैम आपको नहीं सिखाएंगे, ये हमें वरदान के रूप में मिला है महादेव से। जब हम बात करते हैं स्वरों की, तो सबसे पहला थॉट क्या आता है? सारे गामा, नहीं, स्वर। जब मैंने स्वर देव विज्ञान के बारे में पहली बार सुना था, तो मुझे लगा यार ये कोई म्यूजिकल शायद कुछ है। व्हाट इज स्वर? ओके, व्हाट इज स्वर, मैंने सोचा। फिर जब मैंने अटेंड किया, मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने इसके बारे में बुक्स खरीदी, तो मुझे लगा यार ये तो कमाल की चीज है। क्यों कमाल की चीज है? आप अपनी सांसों से, जो जो निरंतर चल रही हैं, जो कंटिन्यूस फ्लो में चल रही है, आपको ध्यान भी नहीं देना पड़ रहा है। क्या मैं ध्यान दे रही हूँ अभी इस समय अपनी सांसों पर? क्या क्या आचार्य लक्ष्मण जी आप ध्यान दे रहे हैं अपनी सांसों पर? क्या सुनीता मैम जी ध्यान दे रही है सांसों पर? नहीं, ये ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पे चलती है ना। जिस तरह से मोबाइल कनेक्शन, ओके, टावर से सिग्नल रिसीव करता है, जिस तरह से मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ अपना कैमरा और फट से मैं स्विच ऑन कर देती हूँ, हम्म, ठीक उसी तरह से हमारी सांसें चलती रहती हैं। ये एक ऑटो पायलट मोड में। तो जब आप ये विद्या सीखेंगे, ओके, आप इतनी ब्यूटीफुली इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं, आप इस बहुत ब्यूटीफुल इस विद्या को यूटिलाइज कर सकते हैं और एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं विथ द ब्रेथ ऑफ साइंस। दुख में भी आपकी सांसें चलती हैं, सुख में भी आपकी सांसें चलती हैं। आप किसी से प्यार करते हैं तब भी सांसें चल रही हैं, घृणा कर रहे हैं तब भी सांसें चल रही हैं, क्रोध कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। Whether you're happy, you're sad, you're frustrated, you're anxious, you're stressed, you're jealous, you're over depressed, or you're in a very overwhelming state. Continuous flow of breath is happening 24/7. And knowingly, unknowingly, जाने अनजाने में आप continuously मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ब्रेथ से। हम क्यों कहते हैं, हम क्यों कहते हैं कि ये जो पूरा जीवन है, पता क्या है? एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं, स्वरों का जलसा है। स्वरों का जलसा है मतलब, स्वरों का जलसा है मतलब इट्स अ पार्टी ऑफ द ब्रेथ। योर ब्रेथ इज कंटिन्यूअसली हेल्पिंग यू टू क्रिएट अ लाइफ यू वांटेड। जो भी आप इस युग में, इस साल में, ओके, ऑलराइट, व्हाटएवर यू वांट इस ईयर में,
मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप वो सब कुछ बहुत इजीली ब्यूटिफुली कर सकते हैं अगर आपको स्वरों के का ज्ञान हो जाए और आप इस साइंस को यूज करके अपनी रोज की छोटी मोटी चीजों में और आदतों में कर सकते हैं। क्या ये डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं। अब सवाल आता है डिफिकल्ट नहीं है तो क्या ये चैलेंजिंग है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें इतना याद रहेगा? बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। सिंस ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब आप कोई भी चीज प्रैक्टिकली करते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। जब हम कोई भी अभ्यास करते हैं और निरंतर निरंतर प्रैक्टिस करते रहते, दैट इज इफ यू कंटिन्यूस प्रैक्टिस समथिंग, तो क्या होता है, आप उसमें मास्टरी हासिल करते हो। तो हमारा ये जो पूरा स्वर विज्ञान की जो मास्टर क्लास हम लेकर आ रहे हैं 24 तारीख से, मैं और सुनीता मैम, 5 दिन में हम आपको इतने पारंगत करा देंगे। पारंगत मतलब वील मेक यू एन एक्सपर्ट इन दोज 5 डेज की आप अपने लाइफ के डेली चैलेंजेस, डेली प्रॉब्लम्स, इश्यूज, भले वो हेल्थ हो, भले वो वेल्थ हो, भले वो पास्ट की कोई समस्या हो। पास्ट की समस्या मीन्स पिछले जन्म नहीं, इसी इसी जन्म में क्रिएट की हुई, उत्पन्न की हुई, मैन्युफैक्चर्ड, क्रिएटेड, जनरेटेड, एनी काइंड ऑफ इशू, यू कैन हील दैट। प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं एंड उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, और मेरा स्ट्रेस एकदम छप्पर फाड़ सीलिंग को टच कर रहा है, तो भी आप ब्रेथ के साथ काम कर सकते हो। भगवान ने, ईश्वर ने आपको जीने का प्रमाण दिया है सांसों के साथ। जब भगवान ने जीने का प्रमाण दिया और ऑटोमेटिक पायलट, ऑटो पायलट मोड में ये चलती रहती हैं, तो आप ऑटोमेटिकली दिन में कितनी बार अपनी ट्यूनिंग, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो। एक समय में एक ही स्वर एक्टिव होता है, एक समय में और कुछ मिनटों के लिए आपके दोनों स्वर एक्टिव होते हैं। जब हम कुछ मिनटों की बात करते हैं स्वर को एक्टिव करने की, तो उस समय हम उस स्टेट में होते हैं जहां यूनिवर्स हमें जाकर बोलता है ठीक उसी तरह से कि मांग ले जो मांगना है। तो स्वरों के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट। राइट। उसी तरह से हमारी नॉस्ट्रल भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट नॉस्ट्रल एंड राइट नॉस्ट्रल। ओके। जिस तरह से हमारी 2 आंखें हैं, ऑलराइट, उसी तरह से हमारी ये जो 2 नॉस्ट्रल्स हैं, ओके, द लेफ्ट नॉस्ट्रल एंड द राइट नॉस्ट्रल, से हम एलिमेंटल एनर्जी का प्रवाह करते हैं। एलिमेंटल एनर्जी मतलब तत्व। तत्व मतलब कभी हम चंद्र स्वर में एक्टिव रहते हैं, कभी हम अग्नि स्वर में एक्टिव रहते हैं। कौन से स्वर में हम एक्टिव हैं, इसको चेक भी किया जा सकता है। और कौन से स्वर में कौन सा काम करना है, दैट इज कौन सा तत्व ज्वलंत है। ठीक बोल रही हूँ ना सुनीता मैम? हम्म। कौन सा स्वर ज्वलंत है मतलब कौन सा स्वर एक्टिव है। लेफ्ट एक्टिव है तो मुझे क्या करना है, राइट एक्टिव है तो मुझे क्या करना है। हाँ। सिंस बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो राइट स्वर हमारा हो गया सूर्य स्वर। ओके। अब जब मैंने सीखा था आई गॉट वेरी कंफ्यूज, ईडा एंड पिंगला, ईडा एंड पिंगला। ओके। तो मैंने क्या किया यार, सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंस आई एम अ राइट हैंडर, ओके, और मुझे दिन भर एनर्जी चाहिए होती है, ऑलराइट, तो मैंने उसी तरह से समझा, सिंस आई एम अ राइट हैंडर, सो द सूर्य स्वर इज एक्टिव। जब भी सूर्य स्वर से एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, दैट इज ब्रेथ। ओके। जब लेफ्ट स्वर एक्टिव होता है तब चंद्र नाड़ी, दैट इज चंद्र स्वर एक्टिव होता है। अगेन कितना ब्यूटीफुल है, एक ज्वलंत अग्नि का काम करता है और एक शीतलता देता है। वन वार्म्स यू अप, कीप्स यू वार्म, कोजी एंड कंफर्टेबल, एंड एक आपको काम, कूल, कंपोज रखता है। तो मेरे दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जब गुस्सा आता है कौन सा स्वर एक्टिव करना चाहिए, बताइए, बताइए, राज जी बताइए। बिल्कुल सही, है ना। तो आपका सबसे बेसिक पता क्या है यहाँ पर, अगर आप एक बार याद कर लोगे, लेफ्ट साइड इज चंद्र, ओके, ओम शांति ओम, एंड राइट स्वर इज सूर्य अग्नेय,
ओके, राइट स्वर मतलब हाउस द जोश, ओके, वेरी हाई, वेरी एक्टिव, और वही अग्नि की ऊर्जा, अग्नि का तत्व जो है, ओके, दैट इज बोथ द हॉट एंड कोल्ड, दोनों ही स्वर विज्ञान से हमें प्राप्त होते हैं। और स्वर विज्ञान सबसे ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट नॉलेज है। ये वो नॉलेज है जो पार्वती को शिव ने दिया था, माँ पार्वती को शिव ने दिया था, शिव भगवान ने। और क्यों दिया था? बिकॉज उन्हें जिज्ञासा थी और उन्होंने अपने ईश्वर को पूछा कि जब लोग आपके पास आते हैं, या जब कि लोग आपके साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं, ऐसे जिस तरह से आप डीप मेडिटेशन में रहते हैं, साधना में रहते हैं, तो एक आम व्यक्ति क्या कर सकता है अपने प्रभु के करीब आने के लिए और प्रभुत्व की गरिमा, प्रभुत्व के साथ और जुड़ने के लिए? तब ये शिव स्वरोदय में ये पूरा ज्ञान शिव जी ने पार्वती माँ को दिया। और वहां से पूरे डायलॉग्स में पढ़ पढ़ के वो पूरा नॉलेज हमने रिसीव किया है। स्वर एक पैटर्न है। अभी देखिए, हम लोग 24 घंटे एक मूड में तो नहीं रहते हैं ना। आप क्या हमेशा ऐसे स्माइली, बड़ी वाली स्माइली बना के घूमते हो? नहीं ना। ठीक उसी तरह से जब भी हम स्वर विज्ञान की बात करते हैं, हम बात करते हैं उस पैटर्न की जो उस समय वर्क कर रहा है। पैटर्न या मोड, मतलब मोड मीन्स द एक्टिव मोड एंड द इनएक्टिव मोड। अब एक्टिव मोड मतलब जो नॉस्ट्रल आपकी एक्टिव है उस समय वो नाड़ी, वो स्वर एक्टिव है। जो नॉस्ट्रल आपकी उस समय एक्टिव नहीं है, वो उस समय इनएक्टिव मोड में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां से सांस नहीं जा रही। इट इज ओनली दैट ब्रेथ का प्रवाह, दैट इज द स्वर का प्रवाह, एक तरफ से बहुत अग्रेसिवली एक्टिव है और एक तरफ से बहुत हल्का है। तो जहां पर से ये अग्रेसिवली एक्टिव है, ओके, वो वाली नाड़ी को हम, जब हम एनालिसिस करते हैं, हम उस नाड़ी को काउंट करते हैं। ठीक है। सपोज आपका अगर लेफ्ट स्वर एक्टिव है, दैट इज चंद्र नाड़ी, ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ नहीं कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी इस समय, इसी मौके पर आपका लेफ्ट स्वर एक्टिव है, तो अभी आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं? अगर किसी को है तो प्लीज हाथ उठाइए। मैं और सुनीता मैम हैं, हम दोनों ही आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। आई फील हम लोग सक्षम है, क्योंकि ये बहुत बहुत डीप नॉलेज है, डीप साइंस है जी। ओके, चलिए। अब एक चीज क्या याद रखिएगा, 1.25 घंटे तक एक ही तरफ की सांस चलती है, दैट इज 1 hour 15 minutes तक। 1 hour 15 minutes ही होता है ना विशाल भाई? 1.25 घंटे कि 1.5 hours? 1.5 डेढ़ होता है, वन अच्छा, तो फिफ्टीन 150, ओके, हाँ। तो 1.25 घंटे तक एक सांस चलती है, बहुत एक्टिव रहती है, उसके बाद नाड़ी चेंज होती है। ठीक है ना? ऑलराइट। और सुषुम्ना नाड़ी सुनीता जी कितनी देर चलती है? सर मैम, हरिओम। आप सभी को हरिओम। हरिओम। चार हरिओम। से 7 मिनट सुषुम्ना आती है। अगर आप उसमें मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपके लाभ हैं, और हाँ, बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे इनके अभ्यास के दौरान। बिल्कुल। अब हम सुषुम्ना की बात करते हैं और हम इसमें सुनीता मैम को भी लाते हैं, ठीक है। अब सुषुम्ना क्या है? जब आपके दोनों स्वर एक्टिव है, मतलब राइट भी और लेफ्ट भी, तो क्या है? अब मैंने जब आपको कहा शुरू में कि ईश्वर ने आपको श्रीयंत्र बनाया है, और आपको उसी समय यूनिवर्स एक पोर्टल, एक एनर्जी टाइम खोल रहा है कि इस समय ना जो चाहे मांग लो। कंफ्यूजन कहाँ होता है? हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और हम कंफ्यूज रहते हैं, यार राइट एक्टिव है या लेफ्ट एक्टिव है मेरी। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि मेरी दोनों ही चलती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दोनों ही एक साथ चल रही है, वो भी सारा सारा दिन, 1.25 घंटे तक। अगर ऐसा है तो मतलब कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज है, या आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ठीक ना सुनीता जी? है ना? अब एक चीज का ध्यान रखिए, जब सुषुम्ना चलती है तो क्या करना चाहिए? अधिकांश लोग क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन का अल्टीमेट टाइम है, लेकिन मुझे तो इतनी सारी चीजें चाहिए, तो मैं सुषुम्ना में क्या करूं? वो कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अदर देन प्रे करने के अलावा, जाप करने के अलावा, प्रार्थना करने के अलावा, मेडिटेशन करने के अलावा, जाप करने के अलावा, ओके, एफर्मेशंस करने के अलावा, विजुअलाइजेशंस करने के अलावा, अपने गोल्स एंड चीजों को लिखने के अलावा, अगर आपको कोई भी ऐसी
चीज पसंद है, जिसको आप करना बहुत पसंद करते हैं, इट कैन बी वेरी सिंपल लाइक डूइंग मंडला, okay, it can be very simple like doodling, again sketching, doodling. It can be very simple. अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल या डांस करना पसंद करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप जो भी करते हैं वो 10x होता है। मेरे एक म्यूजिशियन फ्रेंड है, वो हमेशा कहते थे कि द बेस्ट आइडियाज ही रिसीव्ड was when उनकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती थी, तो उनकी मैक्सिमम म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस जब भी सुषुम्ना एक्टिव होती थी, देयर वाज अ टाइम उन्होंने नोट किया दिन में कि अचानक से ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें उनको डाउनलोड होने लगी, आइडियाज अच्छे आने लगे जो दिन भर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आते हैं। तो उन्होंने वो पैटर्न नोटिस किया, एंड ही नोटिस्ड कि दैट उस समय सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती थी। लेकिन वो समय क्या होता था उनका, बहुत बिजी वाला समय होता था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उस समय अपने लंच ब्रेक को पुश करके बोला कि मैं इस समय लंच नहीं करूंगा, मैं इस समय करूंगा। तो उस समय उन्होंने लंच भी नहीं किया, वो 15-10 5 10 से मिनट तक का, 7 8 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम तक का जो सफर था, उसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना सेकंड करियर बिल्ड किया बाय वर्किंग ऑन सुषुम्ना नाड़ी, and he is doing very very well in his journey as a musician. तो ये नॉलेज कैसे आता है, जब हम धीरे 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 प्रैक्टिस करने लगते हैं, और हम बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेते हैं कि ओ माय गॉड मुझे ना सिर्फ सुषुम्ना पर ही फोकस करना है। नो, आपको तो फोकस करना है तीनों पर, चंद्र, सूर्य, सुषुम्ना। आप सिर्फ एक को पकड़ कर नहीं चलोगे, तीनों के फायदे हैं। इट इज सेम लाइक कि आप बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे ना बफे खाने जाना है, लेकिन मैं ना आज स्वीट डिश नहीं चखूंगी, नहीं 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 मैं ना वो वाला सेक्शन नहीं चेक करूंगी। अरे आपको भगवान ने पूरे ऑप्शंस दिए, तो हर ऑप्शन को का निचोड़ आपको लेना है। अब सूर्य यानी तेज, ज्वलंत, पावर। सूर्य मीन्स हॉट, सूर्य मीन्स हाई हाई वाइब्रेंट एनर्जी। और जब भी इट मीन्स अग्नि, तो जहां पर भी अग्नि तत्व आता है, अग्नि तत्व आपको एक्शन देने के लिए, करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप सूर्य स्वर में नहीं रहोगे दिन में, तो आप क्या करोगे? जनरली सूर्य स्वर में आप लथार्जिक रहोगे। जितने भी लोग मतलब कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, उसमें सूर्य स्वर में काम करते हैं, राइट सुनीता जी? हाँ जी, है ना? और जब हम चंद्र स्वर में सारे आराम वाले काम करते हैं, सोचना, लिखना, अग्रीमेंट्स करना, ओके, पार्टनरशिप्स की डील करना, कुछ भी हम अगर सही स्वर में करते हैं और हमें ये स्वर का नॉलेज हो जाता है, तो व्हाट हैपेंस, सही स्वर में किया हुआ बिजनेस, सही स्वर में किया हुआ काम, सही स्वर में जोड़ा हुआ रिश्ता, सही स्वर में किया हुआ कोई भी डिसीजन कभी भी गलत नहीं होता है। Why? Because उस समय you are guided by the divine energy which is known as the science of breath. ठीक है? अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये ध्यान में रखने की, जब भी सूर्य स्वर चलता है तो बॉडी क्या होती है? वार्म होती है, हीट जनरेट कर रही होती है। तो सूर्य स्वर में जनरली हम खाना खाते हैं, ओके? तो जब भी आप खाना खा रहे हैं, डेफिनेटली चेक कीजिए, कुछ भी खा रहे हैं, ओके? अभी अधिकांश लोग क्या कहते हैं, जैसे पिछली बार सुनीता मैम ने क्या बताया कि हम चेक ही नहीं करते कि हमको हमारी कौन सी ब्रेथ है, और हम वेट पुट ऑन करने लगते हैं। फिर लोग बोलते हैं यार मैं तो कितनी एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन मेरा तो वेट तस से मस नहीं हो रहा है। तो माय डियर वंस, आप कौन से स्वर में खाना खा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप उस खाने को अगर जिस स्वर में खा रहे हैं, एक्टिव डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म हाई होगा। और अगर आप इस किसी पर्टिकुलर स्वर में खाना खाकर उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो आपका डाइजेशन इजी होगा, और आपको खाना खाना चाहिए जैसे पिछली बार सुनीता मैम ने बताया, सूर्य स्वर में। अब क्यों खाना चाहिए सुनीता मैम बताइए, सूर्य स्वर में खाना? देखिए, सूर्य स्वर में खाना इसलिए खाना है हमें, क्योंकि अगर आप चंद्र स्वर पे खाना लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपच की प्रॉब्लम होगी। उसकी तासीर क्या है? ठंडी है। तासीर का मतलब मैं आप लोग को बता दूं कि आपकी शरीर की एक प्रकृति होती है,
नेचर होता है, हर के शरीर का एक नेचर होता है जिसको हम वात पित्त कफ, ठंडी नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, जो मैम ने बताया, इसके विषय पे हमने चर्चा की है। अब आप बताओ, कोई खाना फ्रिज में रखा हुआ है तो आप उसको गर्म करते हो फिर खाते हो कि वैसे खा लेते हो? गर्म करते हैं ना आप उसको। तो हम अपने शरीर को गर्माहट वाली चीज जब हम देते हैं तो वो आरोग्यपूर्ण होती है, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इसीलिए हम खाना सूर्य नाड़ी में लेते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है आपको, इस चीज पूरी तरीके से आप समझ पा रहे हैं, है ना? और पानी जो पीना होता है हमें, वो चंद्र नाड़ी पे, और पानी की जगह कोई भी जूसेस आप लेते हैं वो भी चंद्र नाड़ी में लेना होता है। उसका कारण क्या है कि वो शीतलता प्रदान करती है। आप बहुत ज्यादा कहीं पे थके हो या बहुत सारी थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रही है, तो क्या बोलते हैं आसपास के लोग? थोड़ा पानी पी, बैठ, आराम कर, कूल रहे, यही शब्द होते हैं आपके। कोई फ्रेंड्स कहीं फंसे हैं या फिर कोई भी फंसा है, या इंक्लूडिंग मी, मैं फंसी हूं, तो मैम के शब्द यही रहते हैं, कूल रहे। मान लो कि मैम मेरे को समझा रहे हैं, मैम ये बोल रहे हैं, तो मैम यही बोलेंगे, है ना? तो वो कूल वर्ड क्या है? वो चंद्र नाड़ी पे ही है कि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होगी, आपकी बीपी नॉर्मल होगी। सूर्य नाड़ी में आपकी बीपी बढ़ती है, तो वहां पे वो हम बैलेंस करते हैं दोनों को। अगर हम अपने खान पान की चीजों को सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के हिसाब से लेते हैं। फ्रिज का एग्जाम्पल मैंने जो आपको बताया है, कोई भी आप फ्रिज से कोई भी आप चीज निकालते हैं तो आप उसको गर्म करके ही खाते हैं। ये बात अलग है कि वो आइसक्रीम है तो आप उसको चंद्र नाड़ी में ही लेंगे, उसको गर्म नहीं करेंगे, है ना? तो वहां पे वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। और एक चीज बता दूं, जो 72,000 नाड़ियों की चर्चा की गई है, 36 राइट, 36 लेफ्ट, जो हमारा शरीर है, उसमें दोनों नाड़ी, तीनों नाड़ियों को चलाना, सुषुम्ना को चलाना, जो हमारी सुषुम्ना चलती है, जो आती है, वो सही है, लेकिन हमेशा चलाना वो गलत है। जो हम 4 से 7 मिनट को पकड़ने की बात कर रहे हैं, वो कैसे आएगा? जब हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी पे हम प्राणायामा, प्राण का फ्लो करेंगे। ठीक है? प्राण का फ्लो हम कैसे करेंगे? कुछ अभ्यास आप लोग को लास्ट वेबिनार में भी सिखाए थे हमने, और आपके जो एनरोल होंगे वो उस चीज को समझ पाएंगे। और हमारी नाड़ियां, चाहे कुछ लोग हैं जो नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो मैं ये चीज बता दूं, यदि वो प्राणायामा करते हैं, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन करते हैं, तो भी वो सर्व विज्ञान का आधा लाभ तो ले ही सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होती है कि यदि हम कोई भी बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे जो भी हो, दमा हो, एंजाइटी हो, हर कोई को आज थोड़ा ना थोड़ा स्ट्रेस है, तो वो प्राणायामा करके अपने दोनों ही चंद्र और सूर्य को बैलेंस करके बहुत सारी चीजों का लाभ ले सकते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जब हम स्वर विज्ञान का अभ्यास करते हैं तो हम प्राणायामा को त्याग दें। हम प्राणायामा को पूरा समझते हैं। अगर स्वर विज्ञान की थ्योरी की बात की जाए तो आपको मैम कोर्स कंटेंट तो दिखाएंगे ही, लेकिन जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं एक चीज बता दूं, स्वर विज्ञान है क्या? शिव पार्वती की साधना। स्वर विज्ञान का अभ्यास कैसे किया जाए? स्वर विज्ञान का अभ्यास आपकी नाड़ियों की सफाई से चालू होता है। जो नाड़ियों की सफाई हम अनुलोम विलोम से करते हैं, ताकि आप अपने चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना का क्या टाइम है आप समझ पाए। ये दूसरा स्तर है आपका। तीसरा स्तर, जब आपने पहचानना सीख लिया है, तब आपको हैबिट में लेके जाते हैं, आपके खाने की सूर्य नाड़ी का टाइम क्या है, आपके सोने की कौन सी नाड़ी है, और आपके जगने की कौन सी नाड़ी है। ये तीसरा चरण है। चौथा चरण आपका, जब आप खान पान में हैबिट में लेके आ चुके हो, तब आपसे पर्सनली आपका शरीर बात करता है कि आ, मान लीजिए कि विशाल सर 3 चरण पार कर चुके हैं, अब उनकी बॉडी में चेंज है, उनका शरीर उनसे बात करेगा कि मुझे यहाँ पे कार्य करना है। हर की एक चिकित्सा पद्धति है, एक मेडिकल इशू है, उस पे उसके द्वारा कार्य किया जा सकता है। जैसा कि हमने लास्ट वेबिनार में बताया था कि कोई अगर किडनी का पेशेंट है, कोई दमा का पेशेंट है,
तो वो 3 चरण को कंप्लीट करने के बाद वो चौथे चरण पे अपनी सूर्य नाड़ी के साथ कार्य करेगा, जो उसकी थेरेपी है, क्योंकि उसकी चंद्र नाड़ी चल रही है और हमको सूर्य नाड़ी पे कार्य करना है। तो वो जो चौथा स्टेप है, वो विशाल सर की बॉडी उनसे बात कर रही है कि ये चीज हुई है। ये कब 4th चरण में बात की बॉडी, जब हमने स्वर विज्ञान किया है, स्वर विज्ञान के साथ कार्य कैसे करना है, और स्वर विज्ञान के साथ हमने नाड़ियों को कैसे साफ किया। फिर चौथे चरण में उनकी बॉडी उनसे बात करेगी कि मेरी बॉडी की ये नीड है, और आप उसको उसके हिसाब से स्वर विज्ञान का अभ्यास देंगे। तो ये 4 चरण 4 डेज की क्लास। अब 5वें चरण में हम थोड़ा सा मॉडर्न करते हैं। उसको कैसे करते हैं कि अब दोनों को हमने समझ लिया है कि हमको पता है कि सुषुम्ना में कार्य हम नहीं कर सकते, वो कार्य विफल हो जाएगा। सुषुम्ना चल रही है, आपको रुकना है, लेकिन सुषुम्ना चलाने के लिए जो 4 से 7 मिनट का टाइम है, यदि हम उसको समझते हैं और उस पे कार्य करते हैं, तो हमारी जीत है। तो जो सुषुम्ना चल रही है उस पे कार्य नहीं करना है। सुषुम्ना चलाते हुए हम उस 4 से 7 मिनट को कैसे अपने लाइफ में लाएंगे, उस विषय पे पूरा स्वर विज्ञान कार्य करता है। सूर्य नाड़ी को कितने टाइम में कैसे चलाना है, उसका अभ्यास स्वर विज्ञान है। चंद्र नाड़ी का एक जो टाइम है, उसके अभ्यास पे कार्य करना है, वो है स्वर विज्ञान। आप लोग जब खाना खाते हो, तो अधिकतर आप लोग के आसपास के लोग एक नॉर्मल लैंग्वेज बात करते हैं कि 1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, है ना। क्योंकि जब मैंने खाना खाया है तो मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, तो ऑफकोर्स मैं 1.5 घंटे के बाद पानी पीऊंगी। और मेरे बड़े बुजुर्ग भी ये चीज मुझे सिखाए हैं कि चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी। तो ये अभ्यास हमारे बहुत पुराने टाइम की विधा है, जिसको हमने अब थोड़ा सा नहीं समझ पाए, या जो भी चीजें हुई हमने उसको नेग्लेक्ट किया। तो ये एक ऐसी विधि है जिसको यदि आप समझते हो प्रैक्टिकली, तो बहुत लाभ है। सुषुम्ना चलना गलत है, लेकिन सुषुम्ना चलाने के लिए हम स्वर विज्ञान को समझते हैं। सूर्य नाड़ी का टाइम क्या है, उसको समझने के लिए हम स्वर विज्ञान को बहुत अच्छे से साधना में लाते हैं। चंद्र नाड़ी को समझ के अपनी बॉडी के हीट तत्व को शांत करना और चंद्र तत्व को एक्टिव करना, चंद्र तत्व को शांत करना, सूर्य तत्व को एक्टिव करना, बैलेंस करके अपनी थर्ड आई सुषुम्ना पे कैसे कार्य करना है, ये है स्वर विज्ञान जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। और शायद मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आपके सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि आप शब्द आपके निशब्द हो जाते होंगे, कि आपके पास शब्द नहीं होते हैं, अरे यार ये तो मेरे पास पढ़ा हुआ था, ये तो मेरे टाइम पे है। तो वो विषय स्वर विज्ञान का यहाँ पे आज हमने कंप्लीट किया, और इसको अच्छे से मैम प्रकाश डालेंगे कोर्स कंटेंट के द्वारा, ताकि आप और इसको अच्छे से ब्रीफ में समझ पाए। थैंक यू मैम। थैंक यू। अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर, अभी भी हम आगे इस पर भी वील हैव अ डिस्कशन ऑन स्वर विज्ञान, अभी भी टाइम है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं, स्वर क्या होता है, और राइट साइंस क्या है स्वर का, किस स्वर को आप किस तरफ अप्लाई करेंगे, कौन सा काम कब करेंगे, कैसे स्वरों को चेंज किया जाता है, शिव शक्ति का जो ज्ञान है वो कैसे करेंगे, कौन से स्वर में, सूर्य स्वर में क्या काम करने हैं, चंद्र स्वर में क्या काम करने हैं, सुषुम्ना स्वर में क्या काम करने हैं, अपना डे टू डे लाइफ कैसे सक्सेसफुल बनाना है। एट द सेम टाइम स्वर तत्व क्या है हर स्वर के पीछे, एलिमेंटल एनर्जी, देन अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंटल एनर्जी एंड एप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंटल एनर्जी, दैट इज जो आपका स्वर विज्ञान में एप्लीकेशन कैसे करोगे, हेल्थ और हीलिंग स्वर के साथ, फॉर्च्यून, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, प्रेडिक्शंस, ऑल्सो मनोवांछित क्रिया। जैसे मैंने आपको एक शेयर किया कि मेरे वो मित्र, हमारे वो मित्र कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी म्यूजिकल नोट्स, वन ऑफ द बेस्ट लिरिक्स उन्होंने लिखे ड्यूरिंग व्हेन ही वाज इन अ
स्टेट ऑफ कंप्लीट रिलैक्सेशन। तो कितनी अच्छे से आप एनर्जी डाउनलोड करके एनर्जी का फ्लो करते हो, चैनलाइज, वो भी आप सब कुछ सीखते हो। एकदम प्रैक्टिकल क्लास है, लाइव क्लास है, 5 दिन की है, 24, 25, 27, 28, 29 की क्लास है। ओके, आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा 1 साल के लिए, सर्टिफिकेट मिलेगा, लैंग्वेज है क्लास की हिंदी इंग्लिश, और आपके 2 टीचर्स रहेंगे, मैं और सुनीता यादव मैम। फीस है इसकी 2,400 रुपए, और आप हमें गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं 9920128920 में। आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में इसकी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी आ जाएंगी, प्लस पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कोर्स की। अब रही बात, अब आपने सीखा कि यार ये क्या है, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स पर रोशनी डालते हैं। हम में से अधिकांश लोग अभी मार्च में, फरवरी से बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, कोई ना कोई हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम पूरा रट्टू तोता बनाकर बच्चे को भेजते हैं, या उसको पूरा समझ में आता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता है कि लिखने की जब बारी आती है वो टाई टाई फिस हो जाता है, और फिर घर में आके माँ बाप से भी डांट खाता है। तो कौन से स्वर में पेपर लिखना है, कौन से स्वर में पेपर में अच्छे से फ्लो ऑफ थॉट आएगा, अच्छे से फोकस बना रहेगा, वो भी आप स्वर विज्ञान से कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, हम में से सारे लोग यहाँ ऑकल्ट में है, ठीक है, ऑकल्ट की स्टडी करते हैं, कोई न्यूमरोलॉजी पढ़ता है, कोई टैरो पढ़ता है, कोई एस्ट्रोलॉजी। अगर आप उस समय कभी भी सीख रहे तो कौन से स्वर को एक्टिव करके आप उस विद्या को ग्रहण करेंगे, उस नॉलेज को अब्सॉर्ब करेंगे, ये भी आप स्वर विज्ञान में सीखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हेल्थ। अभी मैम ने कितने सुंदर तरीके से हाईलाइट किया, बताया हमें कि दैट किस स्वर में खाना खाना चाहिए, किस स्वर में पानी पीना चाहिए। उसी तरह से मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है ना। हम जब ज्येष्ठ अग्नि, दैट इज अग्नेय तत्व को एक्टिव करना चाहिए, तब हमने क्या किया है, हमने शीतल तत्व को एक्टिव किया, दैट इज चंद्र को। तो हो रहा है ना उल्टा, वेट लॉस करने में प्रॉब्लम हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, लंग्स की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, बहुत सारे। और ठंड में सांस की प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा होती हैं। प्राणायाम पे प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन उसी समय थोड़ा रिलीफ मिलता है, नॉस्ट्रल्स खुलती है, उसके बाद फिर से ब्लॉक, सर भारी होना। ठीक है, सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो विद स्वर। देन उसके साथ साथ करियर में इम्प्रूवमेंट। ओके, अपने बॉस के साथ किस स्वर में कौन सी बात करनी है, किसी के सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशन है, किस स्वर में को एक्टिव करके बात करनी है। एट द सेम टाइम इंटरव्यू देते हुए किस स्वर को एक्टिव करके बात करनी है, वो सब चीजें, इन सब पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। ये सारी चीजें जो बेनिफिट्स के अंदर आती हैं, और मल्टीपल बेनिफिट्स है, इसलिए तो मैं आपको छोटी सी एक झलक दे रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी स्मॉल ग्लिम्स। देन उसके साथ बिजनेस, मैं भी काम करती हूँ अपना, सुनीता मैम भी अपना काम करती है, हम सब अपना काम करना चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स टू क्रिएट सेकंड इनकम, बिजनेस, साइड इनकम, मल्टीपल ऑप्शंस एंड सोर्सेज ऑफ इनकम अगर आपको क्रिएट करने हैं तो। और लेकिन आप बहुत सारे धोखे खा चुके हैं बिजनेस में, पार्टनरशिप्स में, आप इसको भी पता कर सकती है कि अगला इंसान आपको सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप्स में बिजनेस करते हुए सही डिसीजन लेना, कंफ्यूज नहीं होना, डिलीमा में नहीं रहना, अरे यार ये ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं मैं, उससे निकल उभर के आगे बढ़ना स्वर विज्ञान से पॉसिबल है। आप जब स्वरों के सारथी बन जाओगे ना, जैसे श्री कृष्ण बने थे अर्जुन के, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देन कर्ज से मुक्ति, और अपने मनी के सोर्सेस को बढ़ाने के लिए भी आपको, अब अगर मैं आपको कहूं कि हाँ चलिए आप महालक्ष्मी जी माँ का जाप कीजिए, महालक्ष्मी का जाप कीजिए, आप सर्टन प्रयोग कीजिए, आप सब कुछ कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये भी तो हो सकता है ना कि आप जो कर रहे हो उस समय आपने गलत स्वर एक्टिव करके रखा है। एक दिया जलाने से लेकर किस स्वर में कौन सी जाप करने है, किस स्वर में हीलिंग करनी है, किस स्वर में हीलिंग लेनी है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। और आपको क्या लगता है, जो हवन करते हैं, ये करते हैं बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े अनुष्ठान जो होते हैं, उसमें भी स्वर चेक करते हैं जो स्वरों के जानकार है, और तभी उसी समय बैठते हैं। और एक और चीज है, तिथि के हिसाब से भी आप स्वर हो, तो स्वर का जो कैलेंडर है उसमें पूरी तरह से सहयोग मेरा देंगी सुनीता मैम। ओके, तो कौन सी डेट बहुत अच्छी है, कौन सी डेट मीडियम है, कौन सी डेट नॉट सो गुड है, तो वो स्वर कैलेंडर भी क्रिएट करना हम आपको सिखाएंगे।
तो आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप स्वरों के साथ बोलते हैं ना, एक मेडली गाना, वो आप करेंगे, गुनगुनाते रहेंगे आप जीवन में स्वरों के साथ, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये साइंस आपने कैसे सीख लिया, कैसे कर लिया। दूसरी चीज, या मेरे दोस्त बहुत झूठ बोलते हैं, या लोग मुझे बहुत उल्लू बनाते हैं, या मुझे बहुत धोखा देते हैं, तो आपको लाई डिटेक्टर मशीन की जरूरत नहीं है, आप अपने स्वरों से ही चेक कर सकते हैं अगले इंसान की नीयत, अगले इंसान की फितरत, और अगला इंसान आपसे क्या मन में क्या रख कर रहा है। थोड़ा सा भी डाउट हो, चुपचाप स्वरों से चेक करो ये सही कह रहा है या नहीं। किसी को काम पे रख रहे हो, उसकी नीयत ठीक है, यानी वो सच सच कह रहा है, यानी उसके लिए। तो अगेन स्वर विज्ञान बहुत डीप साइंस है, और हम अगेन आज एक स्वर की एक्सरसाइज करेंगे, सुनीता मैम हमें कराएंगी कि कौन सा स्वर एक्टिव है नहीं है। उसके बाद हम क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो प्लीज उसके पहले हैंड रेज कीजिए। तो आप एक कोर्स नहीं सीख रहे हैं, आप एक लाइव प्रैक्टिकली तरीके से इसका ज्ञान लेकर, इस नॉलेज को लेकर, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को और लोगों को भी बता सकते हैं। ओके, ना भी हम किसी का कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पर? एनीबडी एनी क्वेश्चन? हाँ जी राज जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए। मैं एक चीज पूछना था। अगर घर का वास्तु खराब है तो स्वर विज्ञान से हम अपने जीवन को सही करके और उसके बाद में बाद की बात है वास्तु बाद में सही करवा सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑलराइट, अभी देखिए वास्तु एक बहुत अलग टॉपिक है, लेकिन अगर आप वास्तु दोष के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ऑलराइट, अभी सपोज मान लीजिए किसी का टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अच्छा नहीं माना जाता है। अब अगर है तो है, अब मैं उसको लेके 24 घंटा या तो विचार करूं, और उसी को लेकर बार बार मैंने, हाय मेरा काम नहीं हो रहा क्योंकि मेरा टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट में, हाय आई एम सो अनलकी, ऐसे मैं दिन में बार बार बोलूं, या जब मेरे पास ईश्वर ने चांस दिया है, टाइम दिया है, मैं उस समय बैठ के अपने स्वरों के थ्रू अपनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन चेंज करूं, और जब समय आएगा तब मैं अपना घर का वास्तु ठीक करूं। हम वो भी कर सकते हैं। वास्तु दोष भी, है ना सुनीता मैम, काफी हद तक हम स्वरों के थ्रू भी क्लियर करते हैं। मैम इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं और राज सर हाँ को जी। बताना चाहूंगी। सर, जो आपने वास्तु की बात की है, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अगर कोई बिजनेस आप करते हैं और आपको किसी पार्टनर को चूज करना चाहते हैं तो वहां स्वर विज्ञान को आप अगर उसका अभ्यास किया है तो आपकी नाड़ी बता देगी ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। ओके। यदि कोई भी चीज परचेस करने जा रहे हो, ठीक है, वो कितनी बेनिफिट है आपके लिए, उस दौरान अगर आप पैर रख रहे हो और आपकी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी आप देख रहे हो, तो वास्तु दोष की बात ही नहीं है, आपको खुद आपकी नाड़ी बताएगी कि ये आपके लिए सही है नहीं है। तो ये चीज अगर आप पहले कर लेते हो, ठीक है, अगर आप पहले कर लेते हो तो इसके बेनिफिट ज्यादा है। बट हो गया है तो मैं ये चीज साफ कहूंगी आपको कि आपको पता है आपने ईशान कोण पे आपने लेटरिन बाथरूम है आपका, वो पूर्णतः वास्तु के हिसाब से, जो वास्तु की नियम है उसके हिसाब से गलत है, क्योंकि वहां पे आपको आपके देवी देवताओं का वास है। ठीक है, ये हमारे अध्यात्म को थोड़ा जोड़ा गया है। लेकिन यदि आप स्वर विज्ञान का नॉलेज लेते पहले से, अगर आपको इसका नॉलेज होता, तो शायद वो आप करते ही नहीं, क्योंकि हर कोने पे इंसान स्वर विज्ञान और वास्तु के साथ कार्य करता है। और ये सब तो होता ही नहीं, आप जमीन में रखने से पहले अपनी चीजों को समझ पाते कि मेरे लिए ये बेनिफिट है या नहीं। राज मैंने सर सुना समझ पा रहे हो? मैंने सुना है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। मैम मैं ये कह रहा, जैसे वास्तु के हिसाब से मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मान लीजिए मैंने बताया टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट एक तरीके से मैं मानता हूँ क्लियरिटी आती है माइंड में नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, वो हमारा माइंड का एक जोन है। तो जब तक माइंड में क्लियरिटी नहीं आएगी तो मैं किसी चीज पे जाऊंगा भी नहीं। समझ रहे हैं जी। बात को कहने का? हम्म। तो हम्म। क्लियरिटी आनी जरूरी होती है ना उस चीज के लिए। किसी चीज को मैं यूज करूँ ना तो मेरा माइंड क्लियर बोलना चाहिए कि ये चीज कर।
जी तो उस हिसाब से बताएं थोड़ा। सर, एक चीज बताऊं, पहले तो स्वर साधना और वास्तु ये दोनों डिफरेंट कोर्स है। एग्जैक्टली। ओके सर। हाँ, और जो आपकी सोच है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये ऑफ कोर्स सबको पता है कि ईशान कोण जो आपका है वो खाली रखना चाहिए। वहां पे जल का फ्लो होता है, वहां पे एक ग्रीन बॉटल रखने के लिए सब सुने हैं, लेकिन ये दो मेडालिटी को आप जोड़ रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा साइंस तो कट सारी होगा। साइंस तो सभी भगवान ईश्वर ने ही बनाया है। तो नहीं सर, हर एक चीज हर यहाँ कोई पे चीज थोड़ा एक सा दूसरे से गलत है, कनेक्ट और होती है। आप जोड़ भी दो चीजों को रहे हो। मैं एक चीज बता दूं कि आपने गलती कर चुकी है। ईशान कोण को देवी देवताओं का वास वाला कोण कहा जाता है। अब आपने वहां पे जो चीजें सेट की हैं वो वहां के हिसाब से नहीं है, तो मैं कैसे ये बोल दूं कि वो चीज को स्वर विज्ञान एक्सेप्ट करेगा? वो टोटली रॉन्ग है। नहीं नहीं, स्वर विज्ञान एक अलग चीज है, वो तो स्वरों से रिलेटेड है। आप लेकिन दो ये विषयों को मैं ये जोड़ कहना रहे चाह हो, रहा हूँ, कहना वास्तुशास्त्र चाह रहा हूँ और जैसे स्वर किसी के विज्ञान। घर का वास्तु पूरा ही खराब है, अब वो अ, उसको थोड़ा सा मतलब उन चीजों से निकलने के लिए हम स्वर विज्ञान का हेल्प ले सकते हैं क्या? Right? समझ रहे हैं? सर, यहाँ पे एक चीज मैं आपको साफ बोल दूं, अगर आप जमीन लेते हो, कोई भी चीज लेते हो, तो सर विज्ञान की साधना के द्वारा आपको वो चीज आपके लिए सही है, वो आपके फ्यूचर पे कार्य करेगी या नहीं करेगी, ये चीज तो ऑफकोर्स होगा, बताएंगे भी। लेकिन यदि आपकी गलती हो गई है ईशान कोण पे, यदि आपने ये चीज निर्माण की है, तो अब उस गलती को, आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है नेगेटिविटी, उसको स्वर साधना से आप कंप्लीट, थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ दे सकते हो इस साधना से। लेकिन अभी जो गलती हो गई है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि हम स्वर साधना की बात कर रहे हैं, जिसमें रिलैक्सेशन आपको हर आंसर के लिए पहले से तैयारी करनी है, और वो गलती आप कर चुके हो। बेसिकली आपको क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड, क्लैरिटी चाहिए, डाउट नहीं चाहिए। और आपके मन में ये जो बार बार विचार आते हैं और आप ये जो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो, जिसके कारण आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो अगर आप स्वर साधना करते हो तो यस, मेंटल पीस मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, डिसीजन मेकिंग पावर, दैट इज सही समय सही निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। चौथी चीज, आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और पांचवी चीज, आप भ्रमित नहीं रहोगे, कंफ्यूज नहीं रहोगे। ठीक है? मेरे घर के वास्तु में भी कुछ दोष है, लेकिन हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं, हम यहाँ जाके कुछ तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट में अलाउड नहीं है, तो क्या हम उन घरों में नहीं रहे? बिल्कुल नहीं। तो हमें अपनी प्रोग्रामिंग करनी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक ही चीज को लेकर हम फिक्सेट हो जाए, तो वही तो, या वही तो मजा है ना, कि हमें पता है कि चलो ये है, तो हम फोकस कहाँ कर रहे हैं? एनर्जी फ्लोज वे योर थॉट्स फ्लो। या तो आप उसको बार बार कीजिए और उसी को मैनिफेस्ट कीजिए, या आप स्वर विज्ञान करके लाइफ में एक नया शिफ्ट और एक चेंज लाइए, जो बहुत इजीली पॉसिबल है। ठीक और है? राज सर, एक चीज मैं आपको मैं बता दूं। वैसे मैम यही कहना था कि जैसे कि किसी एक कुंडली में कुछ दोष होता है, किसी के वास्तु में कुछ दोष होता है, तो हम किसी पर्टिकुलर एक ऐसे साइंस को पकड़ लें जिसके थ्रू हम थोड़ा सा अपने आप को पुश कर पाए, और पुश करने के बाद जब हम अच्छी कंडीशन में आ जाए तो हम हमारी कुंडलियों को भी सही करा सके, हमारे वास्तु को भी सही करवा सके। राइट? तो आप बिल्कुल, अगर आप खुद सही करने की बात कर रहे हो और अगर आप स्वयं को सही करने की बात कर रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन को सही करने की बात कर रहे हैं, तो इससे बेटर साइंस कोई नहीं है। और ये चुटकियों के अभ्यास, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज और थोड़ी सी प्रैक्टिकल अभ्यास के साथ होता है। सिंपल एनालिटिकल नॉलेज है, पूरा साइंस है इसमें। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ, इट इज अ वेरी प्रूवन साइंस। और ये जो साइंस है, ये आप लाइव क्लास में सीखोगे, 5 दिन में हम आपको इतना अच्छा करा देंगे कि आप जब इस साइंस का एप्लीकेशन करोगे, तब आप देखोगे कि यस, दिस थिंग वर्क्स। जब आप खुद सही होगे, तभी तो आप आसपास की चीजों को सही कर पाओगे ना। जी मैम। है ना? बस, बस उतनी सी बात है, और कोई नहीं। ठीक है? जी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था आपका सवाल। बहुत मजा आया हमें आपको जवाब देते हुए। थैंक यू जी फॉर जी, आस्किंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी। जी दीप्ति मैम, बताइए कैसी हैं आप? हेलो। हाँ मैं जी। मस्त हूँ। जी। ओके, मेरा ना एक क्वेश्चन है। आई डोंट नो अगर वो बहुत ही लेम क्वेश्चन है या जो भी है, बट मुझे ये जानना है कि आज अगर मेरी, अभी टाइम क्या हो रहा है? अब दो टाइम, घंटा पीछे है, अभी पौन हाँ, 10 अभी बजने को
7 मिनट है, 9:53। हाँ, ओके, तो 9:53 को मान लीजिए मेरा सूर्य नाड़ी इज वर्किंग, ओके। तो ऐसा होता है कि अगर टुमारो ऑल्सो सेम टाइम माई सूर्य नाड़ी विल बी वर्किंग और इट कीप्स चेंजिंग, अगर मैंने बीच में उसको फिजिट करके सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी पे नहीं लाया, तो विल दैट रूटीन स्टे? हर 1.25 घंटे में नाड़ियां चेंज हो रही हैं, स्वर चेंज हो रहा है। हाँ, नहीं, तो बट सी, आई एम सॉरी, बट सी, अगर मेरा सूर्य नाड़ी है, ठीक है, एंड आई वांट टू ड्रिंक समथिंग, तो जैसे आप लोग ने बोला कि सूर्य नाड़ी में यू शुडंट ड्रिंक एनीथिंग, आपको चंद्र नाड़ी की जरूरत होती है, एंड तभी फॉर सम XYZ रीजन मेरे को चाहिए कि मेरे को मेरा चंद्र नाड़ी वो करना, एक्टिव करना है, एंड सम एक्सरसाइजेस आर देयर, राइट? उससे मैंने मेरे चंद्र नाड़ी को एक्टिव करा, ठीक है। तो जो मेरा 1.25 घंटे का जो ड्यूरेशन है ऑफ सूर्य नाड़ी, उसको मैंने बीच में कट करके 15 मिनट्स कट करके, मान लो 1 घंटा को मैंने वो उसको आगे कर दिया, तो फिर क्या होएगा? फिर दैट विल कंटिन्यू। तो फिर कल के 10:57 को मेरा सूर्य नाड़ी विल नॉट बी एक्टिव, राइट? इसका आंसर मैं दे दूं मैम? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आप ही दीजिए, मैं भी दूंगी। दीजिए दीजिए, अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल। हाँ। देखिए मैम एक चीज बता दे, अभी तो आप एक टाइम को आपने 9:55 के टाइम को नोट कर रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर आपने साधना की है तो जब आप सूर्य नाड़ी में रात में सो रहे हो, लेफ्ट करवट सो रहे हो, तो वो सूर्य नाड़ी हाँ जी, हाँ जी। है ना। लेफ्ट हम्म करवट सो रहे हो तो सूर्य नाड़ी है। तो हम्म देखो, अगर अभ्यास करना है ना, पूरे एक दिन का अभ्यास होता है, इसीलिए इसको साधना कह रहे हैं। हाँ, आप शुरू में नहीं पकड़ पाओगे कि अभी नहीं मेरी नहीं, ये हाँ, नाड़ी है तो मैं वो नाड़ी पे आऊं, ये अगर मैं अभी इसका आंसर करती हूँ तो वो रॉन्ग होगा। और यदि आप ये बोल रहे हो कि अभी मैं सूर्य नाड़ी कर रही हूँ, तो क्या मेरी उस टाइम आएगी क्या? इसके लिए आपको टोटल डिजाइन करना पड़ेगा आपके डे को, कि मैं अगर 8:30 खाना खाती हूँ तो उस टाइम मेरी सूर्य नाड़ी आए। हम्म वो हैबिट पे काम कब होगा? जब डे 1 डे 2 कंप्लीट होके डे 3 के बाद आपका शरीर आपसे बात करेगा, जब आपने उसको सुबह सही तरीके से उठाया और रात में सही तरीके से सूर्य नाड़ी पे सुलाया है। और दिन में हम्म अगर नींद आती है तो वो लेफ्ट करवट नहीं होगी, वो राइट करवट होगी, क्योंकि दिन में ओके चंद्र चलाना है आपको और रात में सूर्य चलाना है। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है इसका अभी मैं आंसर नहीं करूंगी, क्योंकि वही है कि आप मेरे सामने बैठेंगे, मैं आपकी पूरी काउंसलिंग करूंगी। सुबह कितने बजे खाते हो? 9:30, ओके। यहाँ पे खाना नहीं खाना है, यहाँ पे ड्रिंक करना है, क्योंकि उस टाइम चंद्र नाड़ी चलेगी। 12 बजे आपको खाना लेना है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य नाड़ी चलेगी। हम्म तो अभी इसके आंसर को थोड़ा सा विराम रखो मैम, क्योंकि अभी आपकी नाड़ियां साफ नहीं है। प्राणायाम के साथ इस पे काम होगा। ठीक है। देन वन मोर अभी क्वेश्चन, हाँ। अभी आपने बोला कि रात को सोते बारी सूर्य नाड़ी शुड बी एक्टिव, ठीक है, हाँ और उठते बारी चंद्र नाड़ी शुड बी एक्टिव, हाँ, है ना? तो फॉर मेरा एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं आपको क्या बोलना चाह रहे बोलिए बोलिए। हो? आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर मेरी लेफ्ट करवट मैंने सोया है तो वो सूर्य नाड़ी एक्टिव है, तो क्या हाँ, मैं सुबह सूर्य नाड़ी पे ही उठूंगी? नहीं 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 नहीं, हाँ वो भी चलेगा, बट या आप विपरीत, बोलिए मैम। विपरीत हाँ, विपरीत विपरीत हुआ या तो तो फिर सूर्य मैं पे क्या उठूंगी। करूं? हाँ, तो और वही अगर तो डे का अभ्यास हम करवाएंगे कि 3 डेज, मंडे, संडे सूर्य नाड़ी, संडे सूर्य से संबंधित है। सूर्य हाँ, नाड़ी में उठने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जब आप सूर्य नाड़ी में सोए हो, सूर्य नाड़ी कौन सा हिस्सा है हमारी बॉडी का? राइट राइट है। साइड, तो हाँ, फिर राइट पैर को नीचे रखोगे संडे को, और ओके। संडे के पूरे 24 आवर्स का लाभ लोगे आप। तो जब मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ सूर्य जो नाड़ी भी में उठ नाड़ी रही चल रहा हूँ, है, हाँ, नहीं, मैं डे के हिसाब से अभ्यास कर रही हूँ। आपको डे और तिथि के हिसाब से अभ्यास करना सिखाया जाएगा। यदि संडे है और मैं सूर्य हाँ, नाड़ी में उठ रही हूँ, और मेरे को 3 दिन कंटिन्यू सूर्य नाड़ी में उठना है, उसका अभ्यास 3 दिन, उसके बाद कौन से डे होंगे जिसमें चंद्र नाड़ी आती है, उसका अभ्यास। ओके,
इसीलिए तो डे और तिथि का महत्व रखा गया है। क्यों कहते हैं कि पूर्णिमा में आपको अंधेरी रात में ये करना है और न्यू मून में क्या करना है, क्यों कहते हैं? कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष क्या है? राइट। यहाँ पे पक्ष का भी इंपॉर्टेंट है। सन डे, सन मतलब सूर्य सन का वाला दिन। डे, हाँ। हाँ, तो सूर्य नाड़ी में उठना है। मंडे सोम मून। शांत, चंद्र जल चढ़ाना है शिव जी को, तो चंद्र नाड़ी में उठना है। बुधवार हम्म। क्या है? बुधवार गणेश जी का दिन, वहां पे क्या होते हैं? कष्ट को हरने वाले। तो कौन से डे को उठोगे आप? सूर्य पे उठोगे कि चंद्र को उठोगे आप? सूर्य पे। आपका आंसर आपको मिल गया। यही तो अभ्यास है, डे वाइज तिथि वाइज। ओके। तो पहले तो आप डे डन वाइज डन। उठना सिखाएंगे आपको, फिर तिथि पे लेके जाएंगे। गुड, थैंक यू। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड। जी सुनीता मैम, छा गई आप, मजा आ गया आपका जवाब। थैंक यू मैम। आप सब लोग इसका अभ्यास सीख जाएं, थोड़ा सा धैर्य रख के क्लास में एनरोल होइए, आपको इसका लाभ मिलेगा। और जितने लोग भी है ना, डे के हिसाब से भी यदि वो अभ्यास करते हैं तो उसके रिजल्ट है। बहुत अच्छे रिजल्ट है। पृथ्वीनाथ जी, आपका सवाल है, प्लीज कैमरा स्विच ऑन कीजिए। फिर आपका सवाल लेंगे पृथ्वीनाथ जी। जी कैमरा स्विच ऑन कीजिए। जी मैम अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, कैमरा पॉसिबल नहीं है, उसके ठीक लिए है, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, सब बोलिए। लेकिन मेरा सवाल मैम ये है कि क्या जो ज्यादा चंद्र नाड़ी चल रही है, तो सूर्य नाड़ी चढ़ाने के लिए या तो फिर कौन सा ऐसा मतलब कि अ, आप नाड़ी शोधन करें कि हमारा सूर्य नाड़ी भी एक्टिव रहे, क्योंकि हमारी चंद्र नाड़ी मैडम ज्यादा ही चलती है, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे 4 4 घंटे 5 5 घंटे ही चंद्र नाड़ी चलती रहती है मैम। देखिए सर, एक चीज मैं आपको आंसर करूं, चंद्र नाड़ी ज्यादा चल रही है तो आपको शरीर में दर्द रहना, अपच की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें आपके शरीर आपको खुद बताती होगी। डिसीजन ना लेना, स्थिति बहुत विपरीत होती होगी जो आपकी बॉडी आपसे कहती है। और ऐसा नहीं है, हमने जो 72,000 नाड़ियों की बात की है, एक राइट 36, लेफ्ट 36, तो यही तो बैलेंस करना है हमको। जो आप बोल रहे हो कि अगर जी मैम। मुझे मेरी चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती है, ओके, तो यदि जी आप क्लास में एनरोल करते हो और अपने डे के हिसाब से उठना सीखते हो, मुझे पता है कि मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है तो मेरे शरीर के लिए वो कोई भी नाड़ी हो ज्यादा चलाना सही नहीं है, चाहे वो चंद्र हो चाहे वो सूर्य हो। तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे उसकी टेक्निक क्या है उसको सीखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो यस सर? मैम। यस मैम, यस यस। वो तो अभी क्या है, आप एक डॉक्टर के पास आए हो, स्वर विज्ञान आपका डॉक्टर है, जो आपको वो दवा वो ही लिखेंगे जो आपके शरीर के हिसाब से सही होगी। लेकिन क्या होता है, किसी चीज का कोर्स होता है, जैसे यस मैम। दवाइयों का कोर्स होता है ना, वैसे जी ही आपको इस साधना का डे 1 कंप्लीट, डे 2 कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें डे वाइज आपको कैसे उठना है, कौन सी नाड़ी में उठना है, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और जितने लोग भी यहाँ पे हैं, वो सब अभी अगर मेरे से पूछते हैं कि अभी मैं 8:30 खाना 22:02 हो गया है, इस टाइम पे खाना खाना है मुझे, तो अभी मेरी ये नाड़ी नहीं चल रही है, तो मैं तुरंत ये नहीं बोलूंगी कि मैं आपको चला के दिखाती हूँ। मुझे क्या पता है कि आपकी नाड़ियों में कितनी गंदगी है, तो आप यस वहां मैम। पे अभ्यास चाहिए। तो ये पृथ्वी सर जी, आप ओके थोड़ा मैम। सा जब मैम जैसे नॉर्मल में अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि जो कि इससे कि हमारी सूर्य नाड़ी थोड़ा एक्टिव रहे, क्योंकि आपका बात सही बरोबर है कि चंद्र नाड़ी ज्यादा चलने से थोड़ा सुस्तीपन रहती है, और ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं रहता है, अपचन की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं कुछ लक्षण दिखेंगे, जो लक्षण हम बताएं उसमें से कुछ आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, और बहुत सारे लक्षण धीरे धीरे दिखने लग जाएंगे।
बहुत अच्छी बात है, ब्लेस हो कि सब लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यदि चंद्र नाड़ी चल रही है तो ये आगे आपके शरीर में ये लक्षण आ सकते हैं। यस यस। ठीक है। क्योंकि आपका वीडियो मैंने बहुत सारे देखा है, तो थोड़ा बहुत मैंने स्वर के माध्यम से मैंने खाना सूर्य स्वर में खाना शुरू कर दिया है, और पानी पीना चंद्र स्वर में। तो इससे ज्यादातर चंद्र स्वर ही मेरा चलता है, इसलिए मैं तो अभी ये लेफ्ट सवाल करवट सोना आपसे। चालू करिए, आपका सूर्य सर भी चलेगा। यस मैम। जब से मैं ये वीडियो आपका देख रहा हूँ मैम, सौर विज्ञान के थोड़ा से भी मुझे जो जानकारी हुई है आप लोग के माध्यम से, तो मैंने सूर्य सौर को ज्यादा चलाने के लिए। जब आप वेबिनार से पकड़ना चालू कर दिए हो, तो जब आप पेड क्लास में आओगे तो क्या क्या पकड़ोगे सर? यस मैम। तो जी थोड़ा सा मैम। टाइम दो अपने आप को किसी भी सीखने का, और खास करके प्रैक्टिकल चीज को सीखने के लिए हम ज्यादा टाइम नहीं मांग रहे, केवल 5 डेज। मुट्ठी बनने में केवल 5 दिन चाहिए, जो आपकी सेहत की मुट्ठी बनेगी। ओके। ओके मैम। ओके। ओके, थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। ऑल राइट। सो जितने भी लोग यहाँ पर हैं मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है 24 तारीख से। 24, 25, 26 तारीख को छुट्टी होगी। 27, 28 और 29 जनवरी को 7 से 8 बजे के बीच में 5 दिन की ये क्लास है। और ये इस क्लास के लिए आप एनरोल कर सकते हैं फॉर 2400 रुपीज। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं हमें। आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में से जहां से भी आप जुड़े हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी फिलहाल के लिए अगर और कोई सवाल नहीं है तो चलिए हम इस सेशन को क्लोज करते हैं और मिलते हैं सीधे 24 तारीख को लाइव मास्टर क्लास में 7 बजे। मैं आप सबको बता दूं कल हमारा रुद्राक्ष का वेबिनार है जो दीप्ति मैम लेंगी। तो आप सबका स्वागत है उस रुद्राक्ष के वेबिनार में, जहां पर आप रुद्राक्ष की बारीकियों को समझेंगे। इन डिटेल आप जानेंगे कि रुद्राक्ष के बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों हर एक भारतीय, हर एक सनातनी, हर एक इंसान के पास रुद्राक्ष होना चाहिए। हमें हमसे जुड़ने के लिए आध्यात्मिक सूत्र में मैं सुनीता यादव मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतना अच्छा सेशन लिया मेरे साथ। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ जुड़े। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए और स्वर विज्ञान का पूरा लाभ उठाइए। जस्ट 4 दिनों में ये क्लास स्टार्ट होने वाली है, 3 दिनों में ये क्लास स्टार्ट होगी। जल्दी से एनरोल कीजिए और इसके फायदे लीजिए। ओम श्री मात्रे नमः। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू, ब्लेसिंग आप सभी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।